नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग मान लीजिए या फिर बिजनेस फाइनेंस लर्निंग की पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। एक कंपनी विशेष को और कंपनी क्या करती है, उनका बिजनेस मॉडल कैसा रहा है और मार्केट में जो कामकाज कर रही है उनमें पीयर्स के कंपैरिजन कैसा परफॉर्मेंस है और इसमें खुद का कारोबार में किसने स्थिरता बना के रखी। कंपनी के नाम की बात करूं जिसका नाम है अ, ताल कहिए ताल इंटरप्राइजेज लिमिटेड, और ये जो कंपनी है एरोक्राफ्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। इसमें चार्टर्ड एयरक्राफ्ट वाली जो सर्विस है उसमें डील करती है, उसके अलावा कुछ और नहीं करती है। अब इनकी यदि हम एनएसए लिस्टेड कंपनी की बात करूं तो मार्केट में कई बार हम लोग देखते हैं कि चलती है गिरती है, पर इसमें हम ज़्यादा नहीं डीप की तरफ जाएंगे क्योंकि जो मार्केट की रेंज है उसमें चलती बोलती रहती है। सबसे पहले पीयर्स कंपनी से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे चाहे वो स्पाइस जेट हो, चाहे वो एफकॉन हो, चाहे ताल इंटरप्राइजेज हो, चाहे ग्लोबल वेक्ट्रा जैसे कंपनी हो जो हेलीकॉप्टर और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इन सभी कंपनियों के आगे आप देखा जाए तो कह सकते हैं कि ताल जो इंटरप्राइजेज है उसके वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से आज क्या है, काफ़ी अंदर वेटेज की श्रेणी में आता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल की बाकी जो कंपनियां हैं उनका ऑन एवरेज देखा जाए तो करीब 32 मल्टीपल में आता है, तो इनका मल्टीपल केवल 20 के आसपास रहा। केवल इतना ही नहीं, यदि कंपनी की कुछ और पैराग्राफ को लेकर चर्चा किया जाए तो हमने इस कंपनी को कुछ मार्केट की कह सकते हैं कि मार्केट से हमने फिल्टर करने की कोशिश किया है। और इस फिल्टर कोशिश में हमने ध्यान रखा है कि कोई ऐसी कंपनी चाहिए आज के सिचुएशन में जो डीमार्क 50 डे से ज़्यादा ग्रोथ हो, 200 डे से बेटर परफॉर्मेंस करता हो, आज के टाइम में ये अंडर वैल्यूड स्टॉक हो, मार्केट कैप करीब 500 करोड़ से ज़्यादा हो, और स्टॉक का पी भी 20 मल्टीपल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और साथ में शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी चर्चा करने की कोशिश की। इसमें पीयर्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो हमने देखा कि कंपनी में करंट मार्केट की जो प्राइस है उसको बुक वैल्यू से कंपेयर किया जाए तो क्या, तो इसका जो रेश है वो करीब 500% की, जबकि जो कुछ और भी कंपनियां जिसमें कि चाहे वो इंडिगो हो, चाहे स्पाइस जेट हो, चाहे वो एफकॉन जैसी बड़ी दिग्गज कंपनी भी हो, उनके कंपैरिजन यहाँ का वैल्यूएशन क्या है, थोड़ा सा सस्ता दिखता है। इसके अकॉर्डिंग चाहे बुक वैल्यू पे देखें, चाहे इंटरेस्ट चाहे पी रेशियो के हिसाब देखें। और यहाँ पे जो अंडर वैल्यूड वाले स्टॉक की कैटेगरी में बात किया जाए तो एक ही कंपनी नहीं है, एक और कंपनी है जिसका नाम एफकॉन है, जो इंटरेस्टिक वैल्यू से काफी सस्ता रेटों में अवेलेबल है, जहाँ पे कह सकते हैं कि अंडर वैल्यूड है स्टॉक। ये तो था एक पहलू। अब यदि अंडर वैल्यूड स्टॉक की हम चर्चा कर रहे थे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ कैसा रहा है, तो वो कहता है कि कंपनी का ग्रोथ जो है वो सेल्स लगातार बढ़ती रही, लेकिन बाद में एक बार गिरावट रही है। टीटीएम के मुताबिक मार्केट में केवल 1% की रही। स्टॉक यदि हम प्रॉफिटेबिलिटीज की बात करें कंपनी की बिजनेस के, तो इसमें देखा गया कि धीरे धीरे करके बढ़ोतरी हुआ है, अर्थात ये बढ़ती हुई क्रम में है। स्टॉक प्राइस सीजीआर को लेकर एक कंपाउंडेड डेटा की बात किया जाए तो पिछले एक साल में 12% का रिटर्न क्रिएट करती है, जबकि कुछ पीरियड में कई बार 20% और कई बार 90%। और ये हमेशा दोस्तों एक टाइम फ्रेम की बात है, हमेशा याद रखने की जरूरत है। क्या है, एक टाइम फ्रेम का है, जैसे आज से हम कल की कंपेयर करेंगे, कल से परसों कंपेयर करेंगे, इसी मुताबिक कई बार बुल मार्केट बियर मार्केट ये तो चलती रहती है। रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर देखा जाए तो करीब 23% तक रही है। साथ में हम यदि इसके पीयर्स से कंपेयर कर रहे हैं तो पीयर्स की जो दिग्गज कंपनियां हैं, जिसमें चाहे इंडिको हो, चाहे वो स्पाइस जेट हो, चाहे F1 जैसे कंपनी हो, तो उन सभी कंपनियों के आगे इनका जो रेश लगा है वो ताल की बात करें, जिसमें कि सेल्स में तो वाई की बेसिस पे नियरली 1.5% से ज़्यादा गिरावट रही है। तो क्वार्टरली यदि प्रॉफिट की बात किया जाए तो वहां भी देखा गया करीब करीब 47% तक ग्रोथ था। तो केवल ग्रोथ यही नहीं था, चाहे अफकॉन हो, चाहे वो स्पाइस जेट हो, इन सभी कंपनियों में था, तो कुछ कंपनी में निगेटिव इम्पैक्ट भी देखा। अब एक चीज को और समझना जरूरी है कि क्या ईयर ऑन ईयर बेसिस तो हमें कंपेयर कर दिया, तो क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर का कैसा रहा हाल। तो इसके अकॉर्डिंग देखा तो सभी कंपनियों में, ज्यादातर कंपनियों में क्या है, ग्रोथ रेट बनी हुई है, जिसमें सेल्स दिन बाय दिन बढ़ी है, जहाँ पे 15% से लेकर 30% तक की बात शामिल करता है। वहीं पे 42% से लेकर 350% तक की नंबर रखता है। यहाँ पे आकर के नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। क्या डालती है, निगेटिव, इसका रिजल्ट रहा। जबकि नेट इनकम मार्जिन की अकॉर्डिंगली कंपेयर किया जाए तो जो दिग्गज कंपनी, इंडिगो जैसी बड़ी दिग्गज कंपनी भी है इस सेक्टर में, जिसका मार्केट कैप सोचिए बहुत बड़ी है, वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा लगता है आज के टाइम में, यदि प्राइस वैल्यू से देखा जाए, चाहे इंटरेस्ट
करंट मार्केट की प्राइस से देखा जाए, लेकिन यहाँ पे हमने लिया नेट इनकम मार्जिन, अर्थात लास्ट 12 महीने के अकॉर्डिंगली क्या है। उसमें कहता है कि यहाँ पे जो ऑन एवरेज कितना था 8% का, इनकी कंपनी का जो रेशियो है वो करीब कितना का है 23% का। तो इन सभी कंपनियों में किसका परसेंटेज ज्यादा है, पाल का। लेकिन दूसरे पहलू कहता है कि वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से आज भी सस्ता है और इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक आज भी अंडर वैल्यूड स्टॉक की कैटेगरी में आता है। लेकिन डिमेरिट कहाँ की आती है, इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक पिटती हुई देखी गई है। तो निवेशकों कंटेस्ट कैसा कहता है, तो देखिए निवेशकों कंटेस्ट में हमने देखा तो इसमें एफआई की भूमिका हो डीआई की कोई बड़ी भूमिका तो है नहीं, और आम निवेशकों की होल्डिंग में करीब 46% की होल्डिंग बना के रखी है। उसमें एक सुपर इन्वेस्टर्स हैं, क्या नाम है, सुपर इन्वेस्टर, जो काफ़ी सारी कंपनी में इन्वॉल्व रहते हैं, काफ़ी सारी कंपनी में इनका होल्डिंग पड़ा हुआ है, और यहाँ पे देखा जाए तो कुछ बड़े निवेशक का नाम शामिल करता है। और आखिर में हम जब चर्चा करें इसको तो ये करते करीब 15,000 के आसपास निवेशक थे, और यहाँ पहले भी थे और आज भी उतना ही है, बहुत ज़्यादा इसमें मार्केट में तादाद बढ़ी नहीं है, नियर अबाउट द सेम रहा है। जबकि चार्ट लेवल पे हमने देखा कि मार्केट में एक बार बहुत ज़्यादा डिप आई थी इस सिचुएशन में, रिसेंटली की बात करूँ तो। लेकिन मार्केट क्या है, इसको इस तरह की चीज़ों को कहते हैं ब्रेकआउट करना। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग ये भी कहते हैं कि नियर अबाउट द 52 वीक की हाई के आसपास, क्योंकि स्टॉक प्राइस के लिहाज से यदि समझा जाए तो जो बाकी कंपनियां हैं इनकी एवरेज के मुताबिक पीयर्स के अकॉर्डिंगली, उसका डेटा हमने यहाँ कैप्चर किया। तो जहाँ चाहे इंडिगो हो चाहे वो ताल हो, तो कुछ कंपनियों में इंडिगो जैसे बड़ी दिग्गज कंपनी में आज भी 52 वीक की हाई के आसपास घूम रही है। तो आज के टाइम में इनमें 20% की क्या है, लोअर शेड, कहाँ से 52 वीक की है से 20% टूटा हुआ है। तो वहीं लोअर साइड से 37% बढ़ा हुआ दिखता है, कहाँ से, केवल को लोअर साइड से। तो इसका लोअर साइड कहाँ पे खत्म होता है, इस पोजीशन पे आके खत्म होता है। यहाँ से लेकर के और इस पोजीशन का प्राइस कितना हो गया, 37% की बढ़ोतरी थी। जबकि साल दर साल आप देखा है तो यहाँ पे भी मार्केट में क्या थी, भारी कट थी, और यहाँ पे मार्केट में आकर के एक स्थिरता बना के, क्योंकि जिस तरह से मार्केट बॉटम टू बॉटम पे नहीं आकर के बॉटम बॉटम को ब्रेकआउट कर लेती है, हायर टू हायर को ब्रेकआउट स्टेबल कर लेती है, तो वो उसको कहते हैं ब्रेकआउट होना। लेकिन चार्ट कहता है कि मार्केट कैप करीब 800-900 करोड़ के आसपास का है। इंडस्ट्रियल के पे के मुताबिक जैसे हमने कहा कि सस्ता है, इंटरेस्टिक वैल्यू के मुताबिक मार्केट अंदर वैल्यूड की श्रेणी में आता है। बुक वैल्यू के माध्यम से भी दिखा दे, आरओई आरओसी की आंकड़ा भी करीब 23 से 31% के बीच में है। अच्छी बात है, प्रमोटर के पास अच्छा खासा कंट्रोल था, नेट इनकम मार्जिन 23% के आसपास बनी है। तो कंपनी की हमने पोजिशन को भी देखा और इसको भी समझने की कोशिश किया, 2013 में बनी हुई कंपनी है। अब कहता है जो कंपनी का यदि कंपेयर करते हैं इनकी इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एयरलाइंस सेक्टर के अंदर इनका डील देखने को मिलता है। और अभी से रिसेंटली की बात यह है, जो कंपनी ने अभी अपनी जो इनका प्रोमोटर्स ग्रुप्स हैं, प्रोमोटर ग्रुप से उन्होंने कहा है कि हमारे प्रोमोटर से हटा करके पब्लिक में ट्रांसफर कर दो, ऐसा ही शामिल करता है जो रिसेंटली 20 फरवरी का डेटा। उसके बाद कोई ऐसा हलचल नहीं हुआ। कंपनी में डिविडेंड के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो साल दर साल लगातार दिया है, चाहे वो 10 रुपया हो, 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया की आंकड़ा हो, और इस तरह के आंकड़े मिलती है। यदि आप कंपनी में रिस्क इसको आज के टाइम की बात करें तो मार्केट में ये अप डाउन होती रहती है, क्योंकि मार्केट एक यदि आपसे कल से कंपेयर करेंगे, उससे पहले से कंपेयर करेंगे, तो ये एक टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट चेंज होती रहती है। तो आज के टाइम के मुताबिक यदि मार्केट को देखा जाए तो एक वीक में से लेकर के और पिछले कुछ सालों में कुछ रैली भी रही, तो कुछ रैली में पिटाई भी जारी रही, जो कि हमने चार्ट पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। क्या किया था, चार्ट पर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन एक सपोर्टिंग देखने को मिलता है, यदि आप इस प्राइस के आसपास देखते हैं, इस प्राइस के आसपास लगातार बनी है, और एक प्राइस और जिक्र करता है जिस प्राइस पे लगातार बनी पड़ी दिखती है, और वो प्राइस जिक्र करता है ये आसपास में, जहां पे एक ही रेंज में काफी दिनों तक मार्केट में रहा है इसकी प्राइस, इसको कहते हैं प्राइस रेंज, प्राइस रेंज में रहा है। हम कोई आपको टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं कर रहे हैं, ना कोई ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात शामिल करता हूँ कि आप स्टॉक को खरीदो या रखो या बेचो, दिस इज योर डिसीजन, योर मनी। क्योंकि अक्सर कहते हैं कि मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर इज सेफ फॉर द बेटर टुमारो। और साथ में वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज अ लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि वैल्यू एडिशंस मिलता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।